सरधा मर्डर केस। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक 26 साल के युवक ने अपने गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को उसने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। और किस तरह आफताब अमीन पूनावाला और सरधा वालकर की लव स्टोरी अचानक से क्राइम स्टोरी में तब्दील हो गई, चलिए हम जानते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इनसाइट विथ अजय यादव। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप इस लड़के को देख सकते हैं। ये है आफताब अमीन पूनावाला और ये है सरधा वालकर। इनकी लव स्टोरी मुंबई यानी मायानगरी मुंबई से शुरू होती है। बताया जाता है कि एक ही कंपनी में काम करते थे, तो वहीं से इसकी लव स्टोरी शुरुआत होती है। और जब इनके सरधा वालकर के माता पिता को जब इनके लव स्टोरी के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं और ये हिंदू समुदाय से हैं, तो जब इनके माता पिता को पता चलता है तो उनके माता पिता इसे बोलते हैं कि आप इस लव स्टोरी मत पढ़ो सरधा वालकर को। लेकिन सरधा वालकर को कहाँ पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने प्यार में पागल थी और उसने बता दिया माता पिता को, उसने कह दिया कि हम अपने वो अपना जो होता है लाइफ जीने का, वो अब मैं खुद फैसला ले सकती हूँ, तो आप लोग मेरे बीच मत आइए। तो ऐसा ही उसने माता पिता की बात भी नहीं सुनी। और फिर वहाँ पर जब फिर वो उनका जो उनके साथ वो दिल्ली चला गया। फिर ये दोनों सरधा वालकर और आफताब अमीन पूनावाला ये दोनों दिल्ली के मेहरौली में आके रहने लगते हैं। और कुछ दिन हो जाता है और जब सरधा वालकर इनसे शादी करने के लिए बोलते हैं तो वो शादी करना नहीं चाहते हैं। और इसी को लेकर वो आफताब अमीन पूनावाला ने इसे मर्डर करने की सोचता है। और पहले तो आफताब अमीन पूनावाला ने सरधा वालकर को गला घोंटकर हत्या कर दी। उनके बाद इनकी सब को छुपाने के लिए उन्होंने बाज़ार से आरी लाया इसे कटने के लिए, और इसे कुल 35 टुकड़ों में कट किया। 35 टुकड़ों में कट किया इसे। और देखिए, आप और हम फ्रिज क्यों लेते हैं कि उसमें सब्जी हम रख सके, ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए, ख़राब ना हो। उसमें कुछ आप अपने घर के यूज़ के लिए करते हैं। लेकिन इसने आफताब अमीन पूनावाला ने ये जो आप फ्रिज देख रहे हैं, इस फ्रिज को उसने इसलिए लिया था, इसके उनको जो आरी उसने लाया था इसका हत्या करने के बाद उसको उन्होंने 35 टुकड़ों में किया था। और उन 35 टुकड़ों को इस अलमारी के अंदर रखा था, क्योंकि वो उससे गंध नहीं आए, लोगों को पता ना चले। और वो एक एक टुकड़े को, 2-2 टुकड़े को वो एक एक करके कहीं कहीं ठिकाने लगाता जा रहा था। रोज़ रात को ये लड़का निकलता था 2 बजे करीब, और इनके टुकड़े को, हर एक 2 टुकड़े को रोज़ ये ठिकाने लगाता जा रहा था इस लड़की के सबके टुकड़े को। आप कितने हैवानियत भरा ये कदम था। आप और हम जब सुनते हैं इनको तो रूहें कांप जाती है कि कैसे उनको उस लड़के ने 35 टुकड़ों में किया और उसको करीब 2 महीने उसको फ्रिज में रखा, और 2-2 टुकड़े करके वो ठिकाने लगाता जा रहा था। लेकिन जब बहुत दिन बीत गया, उनके माता पिता को, क्योंकि ये जो लड़की है, ये लड़की अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर, सोशल मीडिया पोस्ट जो फेसबुक होते हैं उन पर वो अपने अपडेट डाले करती थी। लेकिन जब उनके माता पिता ने देखा कि 1-2 महीने से इनका कोई अपडेट नहीं आया है, तब उसने इसकी खोजबीन करनी शुरू कर दी। और फिर वो दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आके केस FIR करते हैं पुलिस में, और पुलिस फिर उसे ढूंढने के लिए निकलती है। और फिर ये सारा केस सामने आ जाता है। देख सकते हैं कि 18 मई की रात को 9 से 10 बजे के बीच सरधा का गला घोंटकर मर्डर किया। और मर्डर के बाद इसके सब के टुकड़ों को काट कर ठिकाने लगाने का फैसला किया। इसके उसने पहले आरी खरीदी थी और फिर सब के टुकड़े को रखने के लिए फ्रिज खरीदा। उसने 19 मई को बॉडी के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में भर दिया था, और फिर एक एक करके वो ठिकाने लगाता जा रहा था। तो ये थी किस प्रकार एक लव स्टोरी क्राइम स्टोरी में तब्दील हो जाता है। और
हम लोग के तो सोचकर सुनकर इस न्यूज़ को रूहें कांप जाती है, लेकिन पता नहीं आफ्ताब आमीन पूनावाला ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। तो ये थी ये मर्डर मिस्ट्री। आपने देखा दिल्ली के श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला, और ऐसे केस इंडिया में बहुत सारे आते रहते हैं, आपने बहुत से केस को देखा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।